बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स। हम ये आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर। अच्छा, आपको पता है कि एन एन क्रॉस एन का मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो होंगे वो सेम होंगे। और आपको पता है जब नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो सेम हो तो हम उनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आपके पास ए जो है वो एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और आर, और इसको हम आइजन वैल्यू कहेंगे। अच्छा, मैं अब आपको एक सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये आइजन वैल्यू क्या है। आपके पास एक ए जो है ये मैट्रिक्स है और वो कहता है कि आप एक उस ऐसे वेक्टर से वी हमारे पास ये जो है ये वेक्टर है, आप ऐसे वी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास वी आए और साथ में कोई स्केलर आ जाए। अगर ये कंडीशन हो तो हम कहेंगे ये आइजन वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जो वी है ना, ये हमारे पास आइजन वेक्टर्स है और ये हमारे पास जो लेमडा है ये हमारे पास जो है आइजन आइजन वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अच्छा, इन दिस केस वी, अच्छा ये बात याद रखें, जो ये हमारे पास वी यूज़ हो रहे हैं ना, ये हमारे पास कॉलम वेक्टर है। मीन के आपको पता है जिसमें वन कॉलम हो तो हम उसको कॉलम वेक्टर कहते हैं। अच्छा, इसके हमने जहाँ पे हमने कहा था अभी, यहाँ पे हमने इनको इक्वल लिया और इक्वल लेने के बाद अब हमने यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी साइड ले गए तो माइनस हो गया, तो अब यहाँ से v कॉमन लिया। अच्छा, a हमारे पास जो है ये वेक्टर है, सॉरी मैट्रिक्स है, और जो हमारे पास ये लेमडा है ये हमारे पास स्केलर है। आपको पता है मैट्रिक्स में से कोई नंबर, लेमडा ये कोई नंबर है, लेमडा तो वो माइनस नहीं हो सकता, तो हम एक आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है आइडेंटिटी किसी नंबर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब मल्टीप्लाई होगी तो वही आंसर आएगा, तो हमने यहाँ पे जो है उसको आई साथ मल्टीप्लाई कर दी है। तो इस तरह वी जो हमारे पास ये वेक्टर था और हमें नहीं पता कि ये हमारे पास वेक्टर क्या है, तो हमने सपोज कि यहाँ पे x1 x2 है, ये इस तरह आ गया, तो ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हमने ये, और ये हमारे पास जो आया ना ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब उसमें के बाद हम जो काम करेंगे ना, ये हम आइजन वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे। आपके पास जो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई होगा ना, यहाँ से हमारी जो है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, और ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको रूट मिलेंगे और उन रूट की मदद से आप आइजन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। मीन के जो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको आइजन वैल्यू मिलेंगी, और इस वैल्यू को पुट करके इक्वेशन में तो आपको आइजन वेक्टर मिल जाएंगे। ये हमारे पास, ये याद रखें, जो v है ये हमारे पास आइजन वेक्टर है, और ये जो हमारे पास ये इसको लेमडा है ये हमारे पास आइजन वैल्यू है। तो चलिए हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं एक इसकी इस एग्जांपल की हम आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम ये है कि आपने आइजन वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हम जो है वो रूट्स लेमडा मतलब रूट्स फाइंड करेंगे। तो आपको पता है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और माइनस लेमडा आ गया, और आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 1 और डायगोनल में 1 1 और बाकी नॉन डायगोनल 0 0, ये हमारे पास आ गया। और हमने इसको इक्वल मतलब हो गया हमारे पास। उसके बाद अब हमने यहाँ पे मतलब कि ये देखें, अब इसको जब लेमडा को इसको लेमडा को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गई, और जब आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो जो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 आ गया। अब हमने यहाँ से रूट फाइंड करने हैं, तो अगर यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हमने यहाँ से लेमडास की वैल्यू निकाल ली है। ये हमारे पास जो हो गया आइजन वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करना है आइजन वेक्टर्स। उसके लिए ये हमारे पास जो इक्वेशन है ए माइनस जो लेमडा आई है, मतलब इसको वी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो मतलब ए माइनस लेमडा आई तो हमारे पास
एक मिनट, ये चीज़ आ गई है ना जो हमने डिटर्मिनेंट में यूज़ की है। ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास ए माइनस जो जो है दूसरा लेमडा आई है, ये हमारे पास आ गया है। इसको हमने वी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई है, तो लेमडा की वैल्यू पहले हम 3 पुट करेंगे, उसके बाद 2 पुट करेंगे। अब हमने लेमडा 1 की वैल्यू 3 पुट की है और वी की वैल्यू हमने x1 और x2 पुट की है। तो लेमडा की जगह 3 पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। मतलब कि देख लें, जब इसको इक्वल टू 0 किया तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद अब इसके बाद हमने ये हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है -2 इसको हमने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये एक्लन फॉर्म जब हमने R2 को जब जो सॉरी यहाँ पे ना ये R2 माइनस R1 करना था, इसको जब हमने किया तो हमारे पास ये एक्लन फॉर्म आ गई। उसके बाद वो जो हमने नहीं कर्नल के लिए हमने जो एलिमेंट जो हैं वो पैरामीटर निकाले थे, अब यहाँ पे जो देखें x1 जो हमारे पास है। अच्छा, मैं एक मिनट सर्कल करके आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास जो हमारे पास ये -2 है, ये x1 है और x1 हमारे पास पिवट वेरिएबल है, x2 हमारे पास फ्री वेरिएबल है। हमने यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली है। अब बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने x2 की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाए, मीन कि ये जो रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है ये ख़त्म हो जाए। अगर आप 2 पुट करें ना तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म बनती है। आप x2 की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो v निकल आया है 1 2, ये हमारे पास जो है आइजन वेक्टर्स है करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू हमारे पास लेमडा 1 जो थी और लेमडा 1 3 था और लेमडा 2 2 था। सिंपली मैं एक मरतबा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इस तरह सबसे पहले आपने आइजन वैल्यूज़ के लिए आपने ये जो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ये याद रखनी है। इस करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की हेल्प से आपने मतलब कि लेमडा निकालने हैं, मीन के रूट्स निकालने हैं। ये हमारे पास आइजन वैल्यू आ जाएंगी और आइजन वेक्टर्स के लिए आपने जो ये हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट था इसको वी से मल्टीप्लाई किया है और लेमडा की वैल्यू पुट की है, तो आपके पास ये जो है मतलब कि निकल आए मैप। उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स को एक्लम फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसके बाद x1 और x2 की वैल्यू निकाली है। तो ये हमारे पास जो था लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू थी।